दोस्तों ऐसी साधना किस काम की जो सीधा प्रेत को जगा दे। ये कहानी है ऐसे शख्स की जो अपने आप में बहुत ही मस्त रहता था। महेश नाम का ये लड़का यूपी के एक छोटे से शहर से था। महेश को बचपन से ही कुछ अलग करने की जिद होती थी। महेश को लगता था कि दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानी समझ से परे है। महेश का रोज की तरह जीवन चल रहा था। उसके दिमाग में ये था कि उसे कोई भी एक तंत्र साधना करनी है, लेकिन दोस्तों उसे कोई जरिया नहीं मिल रहा था। महेश जब अपने कॉलेज जाता है तब वहाँ वो अपने दोस्तों से मिलता है। वहाँ कॉलेज में वो अपने दोस्तों के सामने अपनी तंत्र साधना के बारे में बताता है। तब उसके दोस्त उसे हजारों ऑप्शन बता देते हैं, कोई कौन सी साधना तो कोई कौन सी साधना, लेकिन महेश को उसके दोस्तों की बातों में कोई भी दम नहीं लगा। ऐसे ही एक दिन महेश अपने घर की सफाई कर रहा होता है, तभी उसे एक पुराने कबाड़ में लाल कपड़े से बंधी हुई कोई चीज मिलती है। उस कपड़े के ऊपर बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी लगी हुई थी। लाल कपड़े में बंधा हुआ वो पैकेट धूल से भरा हुआ था। महेश उस बॉक्स जैसे पैकेट को बड़े ही उत्साह से अपने रूम के अंदर लेकर जाता है और उस कपड़े से बंधे हुए पैकेट को खोलता है। तब उसमें जो चीज थी उसे देख वह पूरी तरह से चौंक जाता है और बहुत खुश भी होता है। महेश सोचता है कि जिसके लिए वो भटक रहा था वो तो उसके घर के अंदर ही मिल गई। दोस्तों आखिरकार उस लाल कपड़े के अंदर एक किताब थी जिसके अंदर काल भैरव साधना की पूरी विधि बता रखी थी, लेकिन उसी किताब के पिछले कुछ पन्ने फटे हुए थे। महेश ने जब वो किताब पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर काल भैरव साधना पूरी हो जाए तो जो चाहो वो मिल जाता है। उस किताब के अंदर लिखा हुआ था कि 40 दिन की साधना होती है और वो भी शमशान में होती है। महेश उस किताब को पूरी तरह से समझकर उस साधना के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों महेश की लाइफ की वाट लगने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो गलती क्या कर रहा था। किसी भी तरह की साधना करने के लिए दोस्तों गुरु की जरूरत होती है और महेश अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम कर रहा था। और दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति साधना कर रहा होता है वो ग्रस्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सब महेश को नहीं पता था और महेश ने इसे जानने की कोशिश भी नहीं की। अब दोस्तों महेश का पहला दिन था साधना का। महेश शमशान में अकेला चला जाता है और साधना शुरू कर देता है। शुरुआत के कुछ दिनों तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे साधना के दिन बढ़ते गए वैसे वैसे वहाँ की हलचल कुछ बदल सी गई। ऐसे ही एक रात को महेश साधना कर ही रहा था कि उसके पास किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता। अगले दिन जब वो फिर से साधना कर रहा होता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई खड़ा है और उसे कोई छू रहा है। अजीब सी आवाज और हलचल से वो अपनी आंखें खोल देता है। तभी वो अपने सामने देखता है कि एक भयानक प्रेत खड़ा है जो लगभग 9 फीट तक का था। और दोस्तों ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन वो प्रेत उसके पीछे पड़ जाता है। और तभी वो महेश उस प्रेत से कहता है कि मैंने तो काल भैरव की साधना की थी। तभी वो प्रेत जवाब देता है कि काल भैरव की नहीं, तूने मेरी ही साधना की थी और अब तुझे हमेशा के लिए मुझे साथ रखना होगा। यह सब सुनकर महेश को रियलाइज होता है कि उसने उसके लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी। महेश को वो प्रेत कहता है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे हर रोज एक जानवर की बलि चाहिए होगी। तब महेश सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। इससे अच्छा तो नॉर्मल लाइफ थी। कुछ दिन तो महेश उस प्रेत के लिए बलि का इंतजाम कर देता है, लेकिन एक दिन वो बलि नहीं ला पाता। तभी वो प्रेत गुस्से में आकर महेश को पागल कर देता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।